अगर आप देखोगे हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक कॉन्सेप्ट होता है. सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 इज हाफ. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 इज हाफ. तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाता है. तो वन क्या होता है? वन इज द आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. वन इज द आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सो इफ मतलब न्यूमेरिक में या फिर अगर हम लोग अलजेब्रा बोले, अलजेब्रा में अगर a इंटू बी इज इक्वल टू 1 है, अगर हम बोलेंगे अर्थमेटिक अलजेब्रा में अगर a इंटू बी 1 है, देन b is multiplicative inverse of a. Then we can call b as multiplicative inverse of a. All right. जैसे 5 का multiplicative inverse कितना होगा? Multiplicative inverse of 5. ये बेटा 1/5 होगा ना. Multiplicative inverse of 5 is 1/5. So that is if we multiply 5 with 1/5, 5 with 1/5, then we get 1. Then we get 1. तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग मैट्रिक्स में भी यूज करते हैं. मैट्रिक्स में क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है इनवर्स इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स. तो ये एक नेसेसिटी है. सो it is to be noted that inverse of a matrix can be found only for a square matrix. Other than square matrix आप inverse नहीं find out कर सकते हो. तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि रोज और कॉलम्स बराबर होना चाहिए. सो दैट इज द नंबर ऑफ रोज should be equal to number of columns. तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं तो फिर हम लोग बोलेंगे कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. और स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम लोग इनवर्स इवैल्यूएट कर सकते हैं. ठीक है. अब इसमें बेटा आपको ये याद रखना है कि if a into b is equal to I, where a and b are square matrices of same order, they are square matrices of same order, and where a and b are square matrices of same order, and I is the identity matrix of similar order. It is the identity matrix of similar order. तो इसका मीनिंग फिर से बोलो बेटा एक बारी. जो सिमिलर ऑर्डर है उसका मतलब जो ए और बी का ऑर्डर है. हाँ जी बी ए और बी का. अगर ए और बी का 2x2 है तो आइडेंटिटी भी 2x2 की बनेगी. अगर a और b का ऑर्डर 3x3 है तो आइडेंटिटी भी 3x3 की बनेगी. So if AB is equal to I, where A and B are square matrices of same order and I is the identity of similar order, then we can say that जो B होगा, B will be the inverse of A. Then we can say that B will be inverse of A. So then we can say that B will be inverse of A. तो हमेशा आपको याद रखना है, सबसे पहली चीज तो हमें ये याद रखनी है कि इनवर्स जो है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल है. तो रोज और कॉलम्स बराबर होना चाहिए. और अगर प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस आइडेंटिटी है तो जो सेकंड मैट्रिक्स होगा वो फर्स्ट मैट्रिक्स का इनवर्स होगा. ठीक है. यहाँ तो कोई डाउट है? ओके. अब बेटा इसको इवैल्यूएट करने के लिए आपके पास स्ट्रैटेजीज हैं, एल्गोरिथम्स हैं जो हम लोग पढ़ते हैं. और उसमें से जो फर्स्ट एल्गोरिथम है उसको हम बोलते हैं द फर्स्ट एल्गोरिथम इज कॉल्ड एज रो कॉलम. दिस इज नोन एज रो कॉलम एलिमिनेशन. ओके. एलिमिनेशन यूजिंग रो एंड कॉलम. तो इसमें बेटा अगर आप देखोगे, जैसे अगर मान लो हमारे पास है कि लेट अस से हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है. एंड वी नीड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ it. यस बेटा. बोर्ड विजिबल नहीं होगा. ओके.
So if we have a matrix A and we need to find the inverse of A, now it is visible. Okay, if we need to find the inverse of A, then one of the algorithm is called as row column elimination. One of the algorithm is known as row column elimination. ठीक है, one of the algorithm is called as row column elimination. तो इसमें बेटा आप ना ऑपरेशंस आपको मतलब ऑपरेशंस अप्लाई करना होता है. तो हमें तो पता है कि a इंटू बी इज इक्वल टू आई होगा, a इंटू बी इज इक्वल टू आई होगा, जहाँ पे b इसका इनवर्स होगा. तो हम यहाँ पे a मैट्रिक्स को लिखेंगे और i मैट्रिक्स को लिखेंगे. सो a मैट्रिक्स लेटेस्ट से मेरे पास है a11, a12, a21 एंड a22 डॉट b इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 2. आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 2 कितना होगा? Okay, this will be 1 0 0 1. This is identity of order 2. तो इसमें बच्चे जब आप इसको सॉल्व, इसको बेसिकली क्या करना है, मैनिपुलेशन करना है. और मैनिपुलेशन इस तरह से करना है कि आपको सबसे पहले रो 1 में जो डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के वो सारे आपको जीरो करने हैं. जैसे ये डायगोनल है तो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स को जीरो करना है. तो स्टेप 1 में व्हाट यू हैव टू डू, we have to apply a strategy to make diagonal element first diagonal element 1 and all other elements in that column zero and all other elements in that column 0. अभी जैसे इसमें अगर मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए में हमारे पास है 3 4 -5 and 9, 3 4 -5 and 9, और मेरे को इसका इनवर्स निकालना है. तो इनवर्स निकालने के लिए जब मैं रो एलिमिनेशन करूंगा तो रो एलिमिनेशन में आई विल राइट इट एज a इंटू बी इज इक्वल टू आई. तो a में मेरे पास आ जाएगा 3 4 -5 9 इंटू बी इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 एंड 1. तो ये तो बेटा मतलब ये आपको बेसिकली स्टार्टिंग में जो फॉर्मेशन करना है वो इस तरह से करना है. उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप डायगोनल एलिमेंट्स देखो, डायगोनल एलिमेंट में फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट को 1 करना है. तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 को अगर 1 बनाना है 1/3 ना, तो ये बेसिकली रो 1 है. तो ये पूरे रो 1 में वो ऑपरेशन अप्लाई होगा. तो रो 1 में क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, रो 1 चेंजेस टू रो 1 डिवाइडेड बाय 3. रो 1 चेंजेस टू रो 1 डिवाइडेड बाय 3. तो रो 1 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये रो 1 पूरे में हमें अप्लाई करना है. तो पूरे में अगर हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/3, देन -5/3, यहाँ पे आ जाएगा b इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1/3 एंड देन 0/3, और 4 9 0 एंड 1 एज इट इज आ जाएगा. यहां तक देखो बेटा, यहां तो कोई डाउट है? नो. एंड देन व्हाट यू हैव टू डू नाउ, 3/3 यू कैन राइट इट एज 1, देन दिस विल बी -5/3, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 9 एंड दिस इज b इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1/3 एंड 0/3 इज 0 0 एंड 1. तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया. सबसे पहले हमें ऑपरेशन अप्लाई करना है कि डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाए, और फिर ये ऑपरेशन पूरे रो में अप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई करके लिख देना. ठीक है. फिर बेटा इसमें मैंने लिखा है वी हैव टू अप्लाई अ स्ट्रेटजी टू मेक फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1 एंड ऑल अदर एलिमेंट्स इन दैट कॉलम 0. अब इस कॉलम के जो बाकी एलिमेंट्स है वो 0 करने हैं. तो बाकी तो एक ही एलिमेंट बचा 4. अब 4 को 0 करना है यूजिंग दिस 1. तो बेटा 4 में से कितना माइनस करोगे कि 0 आ जाए? 4 में से हम लोग कितना माइनस करेंगे कि 0 आ जाए? 4 ना. तो यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मतलब यहाँ पे जो ऑपरेशन मैं लगाऊंगा वो ऑपरेशन हो जाएगा, ये मैं इधर लिख देता हूँ. यहाँ पे जो ऑपरेशन अप्लाई करोगे वो ऑपरेशन हम लोग लिखेंगे R2. अब ये रो 2 है तो चेंजेस रो 2 में करेंगे हम. तो रो 2 चेंजेस टू, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ रो 1. रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ रो 1. सो इसमें बेटा ये ऑपरेशन अगर आप परफॉर्म करते हो तो आपके पास
रो 1 में तो कोई चेंज नहीं है क्योंकि ये ऑपरेशन रो 2 में एप्लीकेबल है, तो रो 1 एज इट इज हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा -5/3, 1 -5/3, यहाँ पे b है इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 एंड 0, 1/3 एंड 0। अब रो 2 में हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये वाला ऑपरेशन। तो रो 2, पहले रो 2 के एलिमेंट है 4, 4 में -4 टाइम्स ऑफ R1, तो -4 टाइम्स ऑफ -4 टाइम्स ऑफ 1, क्योंकि R1 की जगह 1 है, ठीक है। दिस -4 टाइम्स ऑफ दिस, देन दिस -4 टाइम्स ऑफ दिस, तो जाएगा 9 माइनस 4 टाइम्स ऑफ -5/3, 4 टाइम्स ऑफ -5/3, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी यही ऑपरेशन अप्लाई करना है, तो 0 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1/3 एंड देन 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 0, ठीक है। फिर बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा, ऑन सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट, यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 एज इट इज आ जाएगा, 4 माइनस 4 0 होता है, -5/3 एज इट इज आ जाएगा, 9 + 20/3, 9 + 20/3, तो इसमें बेटा एलसीएम लोगे तो आपके पास 3 एलसीएम हो गया, एंड दिस विल बी 9 3 ज़ा 27 + 20, तो हो जाएगा 47/3, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 47/3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया, 9 - 4 × -5/3, तो ये 20/3 हो गया, फिर हमने इसको एलसीएम ले लिया। फिर बेटा ये इंटू b इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे -4/3 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। नाउ वंस दिस इज कंप्लीटेड, जैसे अभी ये कंप्लीट हो गया, सबसे पहले आपको क्या करना था, फर्स्ट डायगोनल को 1 करना था, एंड देन उस कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 0 करना है। तो सेकंड स्टेप में बेटा क्या होगा, स्टेप 2 में हमें क्या करना है, नाउ we have to apply this rule successively for all other diagonal elements. We have to apply this rule successively. We have to apply this rule successively for all other diagonal elements. For all other diagonal elements, that is, we make the diagonal as 1, we make the diagonal element as 1, the diagonal element as 1, and all other elements in that column as 0, and all other elements in that column as 0। तो ये जो सेम रूल हम लोगों ने फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट के लिए लगाया था, वो बाकी डायगोनल एलिमेंट्स के लिए भी हमें सेम रूल लगाना है। तो अभी अगर आप इसमें देखोगे, इसमें फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1 हो गया और इस कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं 0 हैं। नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट ये वाला है, तो इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 47/3 × 3/47। तो इसमें बेटा आप क्या करोगे, अब जो ऑपरेशन अप्लाई करोगे, ऑपरेशन हो जाएगा R2, ये रो 2 में आ रहा है, तो आपको लिखना है R2 चेंजेस टू इसमें आ जाएगा R2 चेंजेस टू R2 डिवाइडेड बाय 47/3, या फिर हम लिख सकते हैं R2 चेंजेस टू 3/47 इंटू R2, 3/47 इंटू R2। तो ये 3/47 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला एलिमेंट 1 बन जाएगा। तो ये बेटा जब ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं है, यहाँ 1 - 5/3 आ गया, और फिर यहाँ पे b आ जाएगा इज इक्वल टू, इसमें आ जाएगा आपके पास 1/3 एंड 0, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3/47 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0 × 3/47, फिर आ जाएगा 47/3 इंटू 3/47, फिर आ जाएगा -4/3 इंटू 3/47, एंड फिर आ जाएगा 1 × 3/47। यहां तक देखो बेटा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? ओके, अगर यहाँ तो भी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हमें क्या करना है, फिर अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1 0 -5/3, और ये 1 बच गया, 1 इंटू b इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1/3, ये 3 से 3 कट गया तो -4/47, ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3/47। यहाँ तो कोई इशू है?
Now in this column also you have to make it as 0 now. जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उसको 0 बनाना है. तो बेटा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को 0 बनाने के लिए अब इसमें ऑपरेशन ये R1 है, तो आप लगाओगे R1 चेंजेस टू R1 प्लस 5/3 R2, R1 प्लस 5/3 R2. जैसे हमने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया था, जैसे इसमें भी मुझे क्या करना था, इसको 0 बनाना था, 4 को 0 बनाना था, तो हमने लिखा था R2, क्योंकि ये 4 R2 में आ रहा है, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1. तो 4 में से 4 माइनस करेंगे तब 0 आएगा, तो 4 R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1. तो ये ऑपरेशन हमने इस वाले एलिमेंट को 0 बनाने के लिए लगाया था. उसी तरह से जब हम इसको 0 बनाएंगे तो हम लिखेंगे R1 चेंजेस टू R1 प्लस 5/3 टाइम्स ऑफ R2. यहाँ पे नेगेटिव इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं. जब दोनों सेम साइन के होते हैं तो माइनस लिखना पड़ता है, और जब दोनों के साइन डिफरेंट होते हैं तो प्लस लिखना पड़ता है. ठीक है, फिर बेटा इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा R1 में अब चेंजेस करने, R2 एज इट इज रहेगा, तो R2 को पहले जो एज इट इज रहेगा वो लिख दो, R2 की वैल्यूज एज इट इज लिख देते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा -4/47 एंड देन 3/47. ठीक है, R2 एज इट इज रहेगा. अब R1 में चेंजेस करना है, तो R1 चेंज प्लस 5/3 R2, तो यहाँ पे आ जाएगा R1 में 1 है, 1 प्लस 5/3 इंटू 0, 1 प्लस 5/3 R2, R2 में 0 है तो इंटू 0, फिर -5/3 प्लस 5/3 इंटू R2, R2 में 1 है, प्लस 5/3 इंटू 1. ओके, देन 1/3 प्लस 5/3 इंटू R2, R2 में है -4/47, R2 में है -4/47, एंड फिर 0 प्लस 5/3 इंटू 3/47. यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? अब ये बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है बस. क्या बेटा? तो ये इतना लंबा चलता ही रहेगा? नहीं, बस खत्म हो गया, यहाँ तक ही है, बस ये लास्ट है, ये लास्ट स्टेप है. अभी तो आप 2/2 में कर रहे हो ना, तो 2/2 के लिए तो इतना करना है. 3/3 में और भी एक स्टेप और बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें थर्ड कॉलम और थर्ड रो भी आ जाएगा ना. So maximum it will be of order 3, minimum it will be of order 2. So finally what you can do now, you can on simplification I can write it as 1 0 0 1 1 0 0 1 times of b 1 0 0 1 times of b is equal to, यहाँ पे अगर आप देखोगे the LCM is 47 into 3. इसका बेटा LCM हो जाएगा 47 into 3, तो ये हो जाएगा 7 3 21, 4 3 12 13. मतलब मैं इसको ना आपको अलग से सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ. ये वाला पार्ट, इसमें आपके पास है 1/3 प्लस 5/3 इंटू -4/47, तो इसमें 47 इंटू 3 एलसीएम हो जाएगा. यहाँ पे आ जाएगा 3 - 20. ठीक है, तो ये बेटा आ जाएगा -17/7 3 21 2 4 3 12 14 141. ठीक है, 141, तो यहाँ पे आ जाएगा -17/141. ओके, एंड इसको ये तो 0 के साथ ऐड करना है, और ये 3 से 3 कट भी गया, तो यहाँ पे सीधे 5/47 आ जाएगा, यहाँ पे -4/47 आ जाएगा, और यहाँ पे 3/47 आ जाएगा, 3/47. यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ. नहीं सर. ठीक है, सो अब ये बेसिकली this B will denote A inverse. So the value of B will say that ये जो आपका रिजल्टेंट आ रहा है वो A inverse है. So now, so हम लिख सकते हैं therefore A inverse of A will be B, and its value is you can write it as A inverse is equal to ये आपके पास आ गया -17/141 -17/141 5/47 -4/47 एंड 3/47. तो ये इसका इनवर्स हो जाएगा. ठीक है, दिस इज फॉर 2x2 मैट्रिक्स. ऑपरेशन बेटा आपको ये याद रखना, ऑपरेशन में सिर्फ आप ये कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशन यूज कर सकते हो, जैसे
आर आई चेंजेस टू के टाइम्स ऑफ आर आई. ठीक है, आर आई चेंजेस टू के टाइम्स ऑफ आर आई. नाउ k can be any rational number where k can be any rational number where k can be any rational number. तो ये 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1/5 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो हमेशा सबसे पहले जो ऑपरेशन ये लगा सकते हैं हम, आर आई चेंजेस टू के टाइम्स ऑफ आर आई. एंड फिर अगर हम आगे चलते हैं, दूसरा ऑपरेशन हम क्या लगा सकते हैं, आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस के टाइम्स ऑफ आर जे. आर आई प्लस के टाइम्स ऑफ आर जे. तो ये हम मैनिपुलेशन जो कर रहे हैं, सेकंड मैनिपुलेशन, इट इज विद रिस्पेक्ट टू सम अदर कॉलम. यहाँ पे तो आप सेम कॉलम सेम रो को स्केल कर रहे हो बाय अ फैक्टर ऑफ के. यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक रो को दूसरे रो के रिस्पेक्ट में चेंजेस कर रहे हो. ठीक है, ठीक है बेटा. एक बार फिर से बता दो. देखो इसमें जैसे जैसे अभी मैंने एक ऑपरेशन लगाया था ना, जिसमें हमने लिखा था कि R1 चेंजेस टू 1/4 R1, 1/4 R1, R1 चेंजेस टू 1/4 R1. तो ये बेटा ये ऑपरेशन इसके साथ रिजेंबल कर रहा है. क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक रो को कांस्टेंट टाइम्स ऑफ दैट रो चेंज कर रहे हैं. वन रो कैन बी चेंज टू कांस्टेंट टाइम्स ऑफ दैट रो. और फिर हमने ये ऑपरेशन लगाया था, जैसे यहाँ पे लिखा है R1 चेंजेस टू R1 प्लस 5/3 R2, 5/3 R2. तो इसमें बेटा R1 को हम R2 के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो वही मैंने लिखा, RI चेंजेस टू RI प्लस K टाइम्स ऑफ RJ, RI चेंजेस टू RI प्लस K टाइम्स ऑफ RJ. तो ये दो मैनिपुलेशंस हम लोग कर सकते हैं. अब ये जो मैनिपुलेशंस हैं, या तो ये हम लोग रो के रिस्पेक्ट में करेंगे या कॉलम के रिस्पेक्ट में करेंगे. तो यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट देखो तो नहीं है. ओके, so now if we move forward, then you have questions of exercise, I think this is 3.4. Yes, sir. Okay, 3.4 क्वेश्चन नंबर, एक बार बेटा क्वेश्चन नंबर 1 बताओ क्या लिखा है. क्वेश्चन नंबर 1 सर रो वाइज बताओ. हाँ, रो वाइज बता दो. सर 1 -1 1 -1 2 3 2 3 and we need to find inverse, right? Yes, sir. Okay, so this is question number 1 and this is exercise 3.4. तो इसमें बेटा A दिया हुआ है आपको और आपको A इनवर्स इवैल्यूएट करना है. तो अभी हमें पता है कि A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I होता है. A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I होता है. तो A इंटू A इनवर्स क्योंकि I होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं A की जगह पे हम ये लिख लेंगे 1 2 -1 and 3 multiplied with A inverse is equal to I. Now identity should be of the same order. जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी होगी. तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा 1 0 0 and 1. ओके, अब मेरे को आप ये बताओ, जैसे इसमें जो हमने एल्गोरिथम लिखा था उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है सबसे पहले. सर जो रो 1 है उसका तो पहले से ही 1 ही है, तो फिर हम लोग रो 2 में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको 0 करेंगे. ओके, तो ये क्योंकि ऑलरेडी 1 है तो रो 2 के फर्स्ट एलिमेंट को 0 करेंगे. वेरी गुड. आपको क्या करना है, सबसे पहले डायगोनल चूज कर लो. तो इसमें डायगोनल तो ये वाला है. अब फर्स्ट डायगोनल फर्स्ट एलिमेंट इज 1. अगर ये 1 नहीं होता, 1 के अलावा कुछ और होता तो हम इसको 1 बनाते. तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस the first diagonal element is already 1, since the first diagonal element in column 1 is already 1, so we change all other values in this column to 0. We change all other values in this column to 0. तो दैट मीन्स हमें इसको 0 बनाना है. तो इसको 0 बनाने के लिए बेटा क्या ऑपरेशन लगाओगे. सर R2 changes to R1
R2 changes to R2 ही आएगा सबसे पहले तो। R2 changes to R2 minus twice of R1. Very good. R2 changes to R2 minus twice of R1. So R2 changes to R2 minus twice of R1. यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है? अब क्योंकि बेटा ये ऑपरेशन सिर्फ R2 में लगना है तो हमें R1 में तो कोई चेंजेस करना नहीं है, तो हम यहाँ पे R1 तो एज इट इज लिख देते हैं 1 minus 1 और यहाँ पे आ जाएगा A इनवर्स, देन वी विल राइट इट एज 1 and 0 और R2 में ये ऑपरेशन अप्लाई करना है तो ये हो जाएगा R2 का वैल्यू 2 है माइनस ट्वाइस ऑफ R1 तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1, फिर R2 की वैल्यू 3 है तो 3 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 तो माइनस ट्वाइस ऑफ -1 माइनस ट्वाइस ऑफ -1, फिर R2 की वैल्यू 0 है 0 माइनस देन ट्वाइस ऑफ 1 0 माइनस ट्वाइस ऑफ 1, फिर R2 की वैल्यू 1 है तो हो जाएगा 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0। तो सबसे पहले तो ना आपको ये वैल्यूज कॉपी करनी होती है, 2 आ गया फिर 3 आ गया फिर 0 आ गया फिर -2 1 आ गया फिर माइनस ट्वाइस ऑफ R1 तो -2 into 1 -2 into -1 -2 into 1 -2 into 0। ठीक है, R1 की वैल्यू ऊपर से ही मिल जाएंगी। फिर बेटा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 0, यहाँ पे आ जाएगा -1 एंड 3 + 2 is 5 3 + 2, ठीक है 3 + 2 is 5 एंड दिस इज A इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1 0 और ये हो जाएगा -2 एंड 1 1 0 -2 and 1। हाँ ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? The next step will be making the second element in row 2 1, second diagonal element 1। ठीक है, next we have to make second diagonal element as 1, second diagonal element we have to make second diagonal element 1। तो सेकंड डायगोनल एलिमेंट को हमें 1 बनाना है। अब क्योंकि हमें सेकंड डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये मेरे पास आ जाएगा, ऑपरेशन बताओ पहले, ऑपरेशन क्या अप्लाई करेंगे? ऑपरेशन आएगा R2 ओके changes to R2 फिर इसको 2 से डिवाइड 5 से डिवाइड करना है ना बेटा, R2 को 5 से डिवाइड करना तभी 1 आएगा, तो आप सीधे लिख सकते हो R2 changes to R2 by 5, R2 changes to R2 by 5। ठीक है, सीधे हम लोग ये लिख सकते हैं R2 changes to R2 by 5। तो इसमें अगर हम R2 by 5 लिखेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 0, मतलब ये 0 by 5 हो जाएगा, देन -1 यहाँ पे 5 by 5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा A इनवर्स इज इक्वल टू इधर पे आ जाएगा 1 0, यहाँ पे आ जाएगा -2 by 5 एंड देन 1 by 5। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है बेटा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब इसमें अगर हम आगे जाते हैं तो आगे हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 देन 0 देन -1 देन 1 और इधर आ जाएगा A इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा 1 -2 by 5 0 and 1 by 5। all right, now what will be the next step? तो जो रिमेनिंग नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसको 0 करें। वेरी गुड, तो रिमेनिंग नॉन डायगोनल एलिमेंट यानी कि इसको 0 बनाना है, तो इसको बेटा 0 कैसे बनाओगे? सर +1, मतलब ये बेसिकली ना R1 के साथ करना है, मतलब R1 को चेंज करना है तो R1 को लिखेंगे R1 + R2, क्योंकि प्लस इसलिए लिखा क्योंकि दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, तो इसमें ये ऐड कर देंगे। तो ये बेटा अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनली हमारे पास ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये R1 में चेंजेस है, R2 में कोई चेंज नहीं है, तो पहले मैं R2 कॉपी कर देता हूँ, R2 में आ गया 0 1 देन A इनवर्स इज इक्वल टू
इधर पे आ जाएगा -2/5 एंड 1/5, -2/5 एंड 1/5। अब इसमें बेटा ऑपरेशन लगाना है R1 प्लस R2, तो 1 प्लस 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 0, -1 प्लस 1, -1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस -2/5, 1 प्लस -2/5 एंड देन 0 प्लस 1/5, 0 प्लस 1/5। ऑलराइट, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 देन 0 देन 0 देन 1 1 0 0 A इनवर्स इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 3/5, यहाँ पे आ जाएगा 1/5, यहाँ पे आ जाएगा -2/5 एंड 1/5। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। अब आ गया। ठीक है, सो दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट। एक बार बेटा पीछे से आंसर मैच कर लो, आंसर मैच हो रहा है? 1 सेकंड। यस सर। इसमें चाहो तो आप 1/5 कॉमन भी ले सकते हो, 1/5 कॉमन लेके भी इसको लिख सकते हो। सो व्हाट यू कैन डू फाइनली, यू कैन राइट इट एज 1/5 बाहर आ जाएगा, 3 1 -2 and 1, so this can be written in this form also. Okay, now I'll be going to let you know about how to solve a 3x3 matrix. अभी तक तो हमने 2 क्वेश्चंस किए 2x2 मैट्रिक्स के, तो अब हम लोग 3x3 मैट्रिक्स का क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, और उसमें बेटा स्ट्रैटेजी सेम ही फॉलो करनी, जो हमने एल्गोरिथम लिखा था वही एल्गोरिथम ही हमने फॉलो करना है। सो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज बेसिकली it says the values are 2 -3 and 3, then you have 2 2 and 3, and then you have 3 -2 and 2, 3 -2 and 2। ओके, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो स्ट्रैटेजी तो बेटा सेम ही है, मतलब हमें क्या करना है, सबसे पहले a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है, वो हमें पता ही है, तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो इस फॉर्म में मैं सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा। a की वैल्यू तो मेरे पास गिवन ही है, a की जगह मेरे पास आ जाएगा 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। नाउ आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होगा इसमें? 3x3 होगा ना, ऑर्डर 3। तो 3x3 आइडेंटिटी में आपके पास आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 एंड देन 0 0 1, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। यहाँ तक देखो बेटा, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, फिर इसमें अगर हम आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आगे आपके पास आ जाएगा इसमें एज वी नो दैट जो डायगोनल है वो इस तरह से बन रहा है, डायगोनल का फर्स्ट एलिमेंट ये वाला है, तो फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना है। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या कर सकते हैं इसको 1 बनाने के लिए? सर अपॉन 2 ओके, इनटू 1/2। वेरी गुड। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं R1 चेंजेस टू R1 डिवाइडेड बाय 2, R1 चेंजेस टू R1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बेटा जब आप ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा R1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये 1 हो गया, यहाँ पे -3/2 आ जाएगा, -3/2, यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, A इनवर्स आ जाएगा इज इक्वल टू, इधर पे आ जाएगा 1/2, 0/2 0 ही होता है, 0/2 0 ही होता है। ठीक है, इस पूरे रो में अप्लाई करना है, ये ऑपरेशन इस पूरे रो में अप्लाई होगा। तो 2/2 1 हो गया, -3/2 आ गया, देन 3/2 आ गया, देन 1/2 आ गया, देन 0/2 इज 0, 0/2 इज 0, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 2 3 0 1 0, देन 3 -2 2 0 0 1। यहाँ तो कोई डाउट है? ओके, now what will be the next step? सर जो फर्स्ट कॉलम में नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनको 0 करना है। वेरी गुड, तो इसको 0 करना है और इसको 0 करना है। दिस इज इन रो 2 एंड दिस इज इन रो 3। तो हम ना ऑपरेशन दोनों एक साथ भी लगा सकते हैं, और आप चाहो तो अलग अलग स्टेप में भी लगा सकते हो। यू हैव टू गेन कॉन्फिडेंस फर्स्ट एंड देन यू कैन अप्लाई इट इन द सेम स्टेप। सो अगर हम इसको सेम स्टेप में अप्लाई करते हैं, इसको 0 बनाना है यूजिंग दिस नंबर, तो दैट मींस हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, R2 चेंजेस टू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1।
R2 changes to R2 minus twice of R1 and similarly 3 को 0 बनाना है using this value. तो यहाँ पे बेटा दूसरा ऑपरेशन आप क्या लगा सकते हो, R3 changes to R3 minus thrice of R1. ठीक है, तो जब हम ये ऑपरेशन लगाएंगे तो इसमें R1 में कोई चेंज नहीं है, R2 और R3 में चेंजेस हैं. तो ये बेटा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप इसको लिख देते हैं. R1 में कोई चेंज नहीं है तो ये 1 लिख दिया, थोड़ा सा गैप छोड़ के यहाँ पे -3/2 लिख देंगे, फिर थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे 3/2 लिख देंगे. गैप इसलिए छोड़ना है जिससे कि मिस्टेक ना हो और हम प्रॉपर मतलब पूरा इवैल्यूएशन कर सके. यहाँ पे A इनवर्स आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/2 लिख दो, थोड़ा गैप छोड़ दो 0 लिख दो, थोड़ा गैप छोड़ दो 0 लिख दो, फिर थोड़ा सा गैप छोड़ दो. ठीक है, R1 में यू हैव नो चेंज. R2 में आपको ऑपरेशन लगाना है तो पहले R2 के जो एक्चुअल वैल्यूज है वो कॉपी कर लेते हैं. R2 के एक्चुअल वैल्यूज है 2, फिर से 2 है, फिर 3 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है. तो R2 की मैंने एक्चुअल वैल्यूज कॉपी कर ली. इसमें ऑपरेशन लगाना माइनस ट्वाइस ऑफ R1. R1 ऊपर लिखा हुआ है तो -2 से ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे. ये हो जाएगा -2 into 1, यहाँ पे आ जाएगा -2 into -3/2, ये हो जाएगा -2 into 3/2, यहाँ पे हो जाएगा -2 into 1/2, ये हो जाएगा -2 into 0, यहाँ पे आ जाएगा -2 into 0. ठीक है, फिर R3 के लिए बेटा R3 के पहले वैल्यूज कॉपी कर लो जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज है. तो यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा -2, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 0 एंड देन एट द एंड यू कैन राइट इट एज 1. अब आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है माइनस थ्राइस ऑफ R1 वाली वैल्यूज ऊपर है और -3 सब में मल्टीप्लाई करना है क्योंकि माइनस थ्राइस है. तो यहाँ पे आ जाएगा -3 into 1, then -3 into -3/2, then -3 into 3/2, then -3 into 1/2, then -3 into 0, then -3 into 0. यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? अगर बेटा प्रॉब्लम नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं. नाउ आई कैन राइट इट एज, इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 0 0. 2 - 2 0 होता है, 3 - 3 भी 0 होता है. तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0 and 0. ये -3/2 एज इट इज आ गया. ये बेटा 2 से 2 कट गया, 2 + 3 is 5. वो डबल माइनस 2 बार माइनस है तो माइनस प्लस हो गया. 2 + 3 is 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा. एंड सिमिलरली अगेन यू हैव डबल माइनस, तो ये हो जाएगा 2 + 9/2. 2 + 9/2, तो 2 + 9/2 को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4 + 9/2. 4 + 9/2 कितना होता है? दिस विल बी 13/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 13/2. ठीक है, माइनस ध्यान रखना है कितने माइनस है. यहाँ पे 2 माइनस थे तो माइनस प्लस हो गया. -2 + 9/2, दिस इज -2 + 9/2. -2 + 9/2 यानी कि -4 + 9/2. -4 + 9/2 आएगा तो 5/2 आ जाएगा. -4 + 9/2. ये नेगेटिव था ना बेटा 2, तो नेगेटिव था तो यहाँ पे -2 आएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो +9/2. तो एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा +9, -4 + 9/2. ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉलम में जाते हैं. नेक्स्ट कॉलम 3/2 एज इट इज आ गया 3/2. देन 3 - 6/2. 3 - 6/2, तो 3 - 6/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 - 6/2. व्हाट विल बी इट्स वैल्यू? 6 - 6/2 0 ही आ जाएगा ना. वो तो सीधा उससे ही हो जाता. 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हो. यस यस, 2 से 2 कैंसिल करोगे तो 3 - 3 तब भी 0 आएगा. तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे और फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 - 9/2. फिर बेटा नेक्स्ट है 2 - 9/2, तो ये 2 - 9/2 हो जाएगा 4 - 9/2 यानी कि -5/2. 4 - 9/2 यानी कि -5/2. तो यहाँ पे आ जाएगा -5/2. यहाँ तो कोई डाउट है? into A inverse. Now into A inverse is equal to, यहाँ पे आ जाएगा 1/2. देन दिस इज 2 से 2 कट गया, -1 बचा तो यहाँ पे आ गया -1. यहाँ पे -3/2 आ जाएगा, ये हो गया -3/2, ये 0 हो गया. फिर 1 - 0, दिस इज 1 एंड दिस विल बी 0. फिर यहाँ पे आ जाएगा 0, देन अगेन यू हैव 0 एंड देन यू हैव 1. ठीक है,
ये हाफ 0 0 तो एज इट इज लिखना है, ये 2 से 2 कट गया, 0 माइनस 1 तो -1 आ गया, 2 0 0 होता है, 1 माइनस 0 1 हो गया, 2 0 0 0 माइनस 0 0 हो गया, यहाँ पे -3/2 आ जाएगा, देन 0 आ जाएगा, फिर 1 माइनस 3 1 माइनस 0 इज 1। ओके, अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था? नेक्स्ट स्टेप अब जो है जो डायगोनल एलिमेंट, what is the second diagonal element, value of second diagonal element? 5 है ना, तो 5 को 1 बनाना है, तो 5 कौन से रो में आ रहा है? सेकंड रो में, तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे? रो 2 चेंजेस टू रो 2 अपॉन 5। वेरी गुड, तो यहाँ पे बेटा ऑपरेशन लगाओगे, रो 2 चेंजेस टू रो 2 डिवाइडेड बाय 5, रो 2 चेंजेस टू रो 2 डिवाइडेड बाय 5। तो इसमें अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3/2, 3/2, यहाँ पे आ गया a इनवर्स और इज इक्वल टू ये आ जाएगा हाफ 0 एंड 0, और यहाँ पे बेटा इस रो को तो 5 से डिवाइड करना है, तो ये हो गया 0, 5/5 1 होता है, 0/5 0 होता है, -1/5 एज इट इज लिखा जाएगा, 1/5 एज इट इज लिखा जाएगा, 0/5 0 होता है। ठीक है, मतलब इस रो को मैंने डिवाइड किया तो 0 आ गया पहले, फिर 1 आ गया, फिर 0 आ गया, यहाँ पे -1/5 1/5 एंड 0, फिर इसमें एज इट इज लिखना है, तो ये हो गया 0 5/2 -5/2 -3/2 0 and 1। all right, and then what will be the next strategy, next step? सर जो इस कॉलम में उन्हें 0 बनाना है नॉन डायगोनल। ऑब्वियसली अभी सबसे पहले तो हमने रो ये कॉलम 1 को चेक किया था, अब हम लोग कॉलम 2 को चेक करेंगे। कॉलम 2 मेरा ये वाला है, कॉलम 2। तो कॉलम 2 में जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मतलब जो डायगोनल में नहीं आ रहे उनको 0 बनाना है। तो एक रो 1 में आ रहा है, दूसरा रो 2 में आ रहा है। अब बेटा इसमें ऑपरेशन हम लगाएंगे, जैसे रो 1 का मैं बताता हूँ। रो 1 में आप क्या ऑपरेशन लगाओगे? रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ रो 2। ठीक है, रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ रो 2। तो ये 3/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या ऑपरेशन लगेगा? इसके लिए क्या ऑपरेशन लगाएंगे रो 3 के लिए? चेंजेस टू रो 3 माइनस 5/2 टाइम्स ऑफ रो 2। वेरी गुड, तो यहाँ पे बेटा ऑपरेशन लगाओगे, रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस 5/2 टाइम्स ऑफ रो 2 माइनस 5/2 टाइम्स ऑफ रो 2। यहाँ पे पॉजिटिव साइन इसलिए आया क्योंकि दोनों के साइन डिफर कर रहे थे, यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि दोनों के साइन सेम थे। ठीक है, अब इसमें बेटा ये ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कुछ कह रहे हो बेटा? ये मिटा दो इधर का। ओके, तो इसमें अगर आप ऑपरेशन अप्लाई करते हो, रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ रो 2। तो पहले मैं रो 2 को कॉपी कर लूंगा जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे, बिकॉज रो 2 में तो कोई चेंजेस हमें करने नहीं है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल मार्क रो 2 फर्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, सो रो 2 की वैल्यूज है 0, देन आई हैव 1, देन आई हैव 0 0 1 0 एंड देन 1/5, again 1/5 and 0, 1/5 1/5 and 0। okay, so yes बेटा, सर a इनवर्स भी लिखना है ना उसके बाद। अच्छा a इनवर्स भी आएगा। ओके, a इनवर्स इज इक्वल टू दिस। ऑलराइट, ठीक है, अब इसमें हमें रो 1 चेंज करना है। रो 1 की वैल्यूज पहले लिख लेते हैं। रो 1 में आ जाएगा 1, देन -3/2 एंड देन 3/2 एंड फिर 1/2 1/2 0 एंड 0। ओके, प्लस 3/2 रो 2 की वैल्यूज नीचे लिखी हुई है, तो ये आ जाएगा प्लस 3/2 इंटू 0 प्लस 3/2 इंटू 1 प्लस 3/2 इंटू 0। ठीक है, फिर आ जाएगा प्लस 3/2 इंटू 1/5 प्लस 3/2 इंटू 1/5
प्लस 3/2 इंटू 0। ठीक है, आई थिंक दिस वाज -1/5, तो यहाँ पे -1/5 है, ये -1/5 है। रो 2 में ना दिस इज -1/5, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -1/5। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है ना कंजेस्टेड हो रहा है, मैं इसको एक बार नीचे लिख देता हूँ, आपको थोड़ी क्लैरिटी फिर हो जाएगी। ये यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ, जो ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं इसको सबसे पहले रो 2 में कोई चेंज नहीं है तो 0, थोड़ा सा गैप देके 1, थोड़ा सा गैप देके 0, फिर थोड़ा सा गैप दे देते हैं, देन A इनवर्स इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे बेटा -1/5 है, -1/5 थोड़ा सा गैप देके 1/5 लिख देंगे, फिर 0 लिख देंगे और फिर इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हमें ऑपरेशन लगाना है रो 1 चेंजेस टू रो 1, तो रो 1 की वैल्यूज लिख दो, पहला एलिमेंट 1 है, फिर -3/2 है, -3/2, फिर 3/2 है, उसके बाद 1/2 है, दिस वाज 1/2, देन यू हैव 0, फिर उसके बाद है 0, 1/2, 0 एंड 0। अब यहाँ पे ऑपरेशन लगाना है प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ R2 की वैल्यूज ये लिखी हुई हैं, तो हो जाएगा प्लस 3/2 इंटू 0, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3/2 इंटू 1, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3/2 इंटू 0, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3/2 इंटू -1/5, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3/2 इंटू 1/5, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3/2 इंटू 0। ठीक है, और फिर नीचे रो 3 में भी चेंजेस करने हैं, तो रो 3 की वैल्यूज लिख देते हैं, पहले 0 है, फिर 5/2 है, फिर -5/2 है, फिर -3/2 है, फिर 0 है और फिर 1 है। ओके, देन जो कैमरा है उसे राइट साइड पे कर दो शिफ्ट, वो जो राइट साइड का है वो, हाँ सर। ओके, now what we have to do, -5/2 टाइम्स ऑफ R2, तो ये हो जाएगा -5/2 टाइम्स ऑफ R2, यही वाली वैल्यूज हमें लेनी है, तो ये हो जाएगा -5/2 टाइम्स ऑफ 0, -5/2 टाइम्स ऑफ 1, -5/2 टाइम्स ऑफ 0, -5/2 टाइम्स ऑफ -1/5, -5/2 टाइम्स ऑफ 1/5, -5/2 टाइम्स ऑफ 0। ओके, अब इसको बेटा सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो 1 आ गया, 0 0, तो यहाँ पे तो आपके पास आ जाएगा 1 0 0 1 0 0, ये आ जाएगा 0 1 0, तो ये हो जाएगा 0 1 0, ये आ जाएगा 3/2, यहाँ पे 3/2 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा और यहाँ पे -5/2 बचेगा। ठीक है, इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये हमें अलग से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 -3/10, 1/2 -3/10, इसका एलसीएम 10 हो गया, एंड 2 5 10 होता है, तो 5 - 3 यानी कि 2/10, 2/10 यानी कि 1/5। देखो ये 1/2 था -3/10, तो यहाँ 10 एलसीएम हो गया, 2 5 10 होता है, 5 - 3 तो 2/10, तो ये हो गया 1/5, यहाँ पे 1/5 लिख देंगे। ठीक है, देन ये तो सीधे ही आ रहा है 3/10, तो यहाँ पे हम 3/10 लिख देंगे, और ये तो 0 ही आ रहा है क्योंकि 0 प्लस 3/2 इंटू 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट है? फिर बेटा ये एज इट इज आ जाएगा -1/5, ये एज इट इज आ जाएगा 1/5, ये एज इट इज आ जाएगा 0, एंड देन दिस इज -3/2, ये प्लस 5 से 5 कट गया, तो -3/2 प्लस 1/2 बचा, -3/2 प्लस 1/2, -3/2 प्लस 1/2, 1/2 क्यों बचा? क्योंकि 5 से 5 कट गया, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे एलसीएम 2 हो गया, -3 + 1 यानी कि -2/2, -2/2 इज -1। ऑलराइट, तो ये बेटा -1 आ जाएगा, फिर ये 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे -½ बचेगा, तो ये हो जाएगा -½ और यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1। ओके, तो ये इस तरह से अभी आपने सेकंड स्टेप को अप्रोच किया, जिसमें सबसे पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट को 1 किया, बाकी जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है कॉलम 1 में उसको 0 कर लिया, फिर सेकंड कॉलम का जो डायगोनल एलिमेंट है उसको 1 कर लिया, जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स उनको 0 कर लिया। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? जो थर्ड डायगोनल एलिमेंट है -5/2, उसको 1 करेंगे। उसको 1 करेंगे, तो उसको 1 करने के लिए क्या करेंगे?
Sir, R3 changes to R3 plus 2 plus 5/2. ओके वेरी गुड। या फिर तो यहाँ पे आ जाएगा R3 चेंजेस टू R3 इंटू -2/5, ऐसे लिख देते हैं R3 इंटू -2/5। ठीक है, तो ये आपके R1 और R2 में तो कोई चेंज है नहीं, तो 1 0 3/2 हो गया, 0 1 0 हो जाएगा, A इनवर्स आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, नाउ वी कैन राइट इट एज this can be written as 1/5, then 3/10, then 0, then -1/5, 1/5 and 0। और R3 में चेंज करना है, R3 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 into anything is 0, 0 into anything is 0, -5/2 into -2/5 is 1, -1 into this will be 2/5, then -half into this, -half को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1/5 आ जाएगा। ओके, और फिर 1 को बेटा इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -2/5 आ जाएगा। यस, -2/5, यस। ओके, तो अभी हमें क्या करना है नेक्स्ट, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? सर, जो थर्ड कॉलम है उसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को 0 करना है। इसको 0 बनाना है ना, ये तो 0 है ही, इसको 0 बनाना है, तो इसके लिए ऑपरेशन क्या लगाएंगे? सर, R1 changes to R1 into 2/3। R1 चेंजेस टू, नहीं बेटा वो तो उससे तो 1 हो जाएगा ना, इसको 0 बनाना है अभी आपको। सर, -3/2। R1 चेंजेस टू R1 -3/2 टाइम्स ऑफ R3, क्योंकि इसको यूज करके 0 बनाना होता है ना, तो -3/2 टाइम्स ऑफ R3। तो यहाँ पे अभी आपके पास ना R1 में चेंजेस हैं, R2 और R3 में कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पे A इनवर्स आ जाएगा इज इक्वल टू, और ये जो भी वैल्यूज होंगी वो हमें लिखनी है, तो हम पहले R2 और R3 कॉपी कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0, थोड़ा सा स्पेस 1, थोड़ा सा स्पेस 0, देन -1/5, -1/5, देन 1/5 एंड देन 0, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 0, देन 0, देन 1, यहाँ पे आ जाएगा 2/5, देन 1/5 एंड देन -2/5। ऑलराइट, और चेंजेस हमें R1 में करने हैं, तो पहले मैं R1 को कॉपी कर लेता हूँ, 1 0 3/2, यहाँ पे आ जाएगा 1/5, 3/10 एंड 0। अब इसमें क्या करना, -3/2 टाइम्स ऑफ R3, तो ये हो जाएगा -3/2 टाइम्स ऑफ R3 में 0 है, फिर यहाँ आ जाएगा -3/2 टाइम्स ऑफ R3 में फिर से 0 है, -3/2 टाइम्स ऑफ R3 में 1 है, फिर यहाँ पे आ जाएगा -3/2 टाइम्स ऑफ R3 में 2/5 है, फिर आ जाएगा -3/2 टाइम्स ऑफ R3 में 1/5 है, फिर आ जाएगा -3/2 टाइम्स ऑफ R3 में -2/5 है। ओके, तो इसको बेटा आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, नाउ आई कैन राइट इट एज, ये मेरे पास आ जाएगा 1, क्योंकि ये 1 बचा, यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे 0 बचा, ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू, अब ये मैनिपुलेट करना है, 1/5 -3/5, क्योंकि 2 से 2 कट गया, 1/5 -3/5, तो ये बचेगा -2/5, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -2/5। ओके, देन 3/10 -3/10, 3/10 -3/10 is 0। ओके, देन 2 से 2 कट गया, दिस विल बी +3/5, तो यहाँ पे आ जाएगा +3/5। ओके, देन -1/5, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/5, फिर बेटा 1/5 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2/5 आ जाएगा, फिर 1/5 आ जाएगा, फिर -2/5 आ जाएगा। अब इसको चाहे तो ऐसे लिख लो या फिर 1/5 बाहर ले लो, 1/5 बाहर लोगे तो मल्टीप्लाई में आपके पास आ जाएगा -2 0 3 -1 1 0 2 1 -2। This is basically A inverse, so this will be the final answer. All right. Okay.